ये कहानी है एक बाज की, एक गुम आवाज़ की, एक हीरा जिसकी तराश थी। कई सालों पहले की बात है। एक मुर्गियों का फार्म हुआ करता था। उस फार्म के अंदर रहती थी ढेर सारी मुर्गियाँ। गलती से एक दिन उसी फार्म में पहुंचा एक छोटा सा बाज का अंडा। जैसे ही वो बाज का अंडा उन मुर्गियों के बीच में आया, उन मुर्गियों ने उस बाज के अंडे को अपनाया। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसी अंडे में से निकला एक छोटा सा चूजा। वो चूजा जब बाहर आया, उसने अपने आसपास देखा, उसने सिर्फ और सिर्फ मुर्गियों को पाया। मुर्गियों को देखने के बाद वो हैरान और परेशान, और वो सोचता कि यार ये क्यों मेरी तरह नहीं है। लेकिन क्योंकि उसे एडजस्ट करना था, उसने एडजस्ट करके खुद को मुर्गियों के बीच में वैसे ही पाला, वैसे ही अपने आप को बड़ा किया जैसे मुर्गियां अपने बच्चों को पालती हैं। समय जैसे जैसे बीतता गया, वैसे वैसे वो बाज भी उन मुर्गियों की तरह बनता गया। मुर्गियां दाना चुगती जमीन पे, वो भी मुर्गियों के साथ दाना चुगता जमीन पे। मुर्गियां गंदगी में, मिट्टी में खेलती कूदती दौड़ती भागती। बाज भी उन्हीं की तरह, मुर्गियों की तरह दौड़ता भागता और अपना जीवन उसी एक बंद फार्म के अंदर, एक छोटे से फार्म के अंदर उसने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, उस बाज के कई सारे दोस्त बने। वो बाज एक दिन अपने एक दोस्त मुर्गे के साथ बैठा आसमान में बादलों को देख रहा था कि उन्हीं बादलों को चीरता हुआ निकला एक विशाल काय पक्षी, जिसके विशाल पंख, और वो पंख को फैलाए बहुत सुंदर आसमान में एकदम नायाब पक्षी की तरह लग रहा था। वो नायाब पक्षी जैसे जैसे उड़ता, उस बाज की आंखों में एक अलग ही चमक आती। वो बाज उस बड़े से पक्षी को देख के बोला, अरे दोस्त, ये ऊपर जो इतना नायाब पक्षी उड़ रहा है, कितना गजब का उड़ता है यार। काश हम भी इसी की तरह उड़ पाते। कि तभी उसके दोस्त मुर्गे ने, जो उसके बगल में लेटा उस आसमान में मौजूद बाज को देख रहा था, वो कहता है, पगले, कहाँ तू उड़ेगा? चलते वो आसमान में उड़ता वो पक्षी, वो कौन है? वो है एक बाज, और तू सिर्फ एक मुर्गा है। बस यही बात मुझे आज आपको समझानी है। जिंदगी में आप अपनी जो संगत चुनते हो, अपने आसपास जिन दोस्तों को चुनते हो, वही दोस्त डिसाइड करते हैं कि आगे चल के आपका फेट, आपकी किस्मत क्या होने वाली है। इस बाज की किस्मत में जो बचपन से इसकी मुर्गियां जो दोस्त बनी, जो मुर्गे जो उसके दोस्त बने, आगे चल के उन्होंने उस बाज की क्षमता को, काबिलियत को ख़त्म करके रख दिया, और आखिरकार वो बाज भी उन मुर्गियों की तरह बन गया। लेकिन आप अपने अंदर की क्षमता, अपने अंदर की काबिलियत, अपने अंदर की जो भी ताकत है जिसको आपने बचपन से अपने अंदर सींचा है, उसे क्या अपने दोस्तों की संगत में आके, या सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन में आके, या किसी भी तरीके की टेंशन और स्ट्रेस जो आपके दिमाग में चलती है, क्या इन सब की वजह से आप अपने आप को ख़त्म करने दोगे, अपने टैलेंट को ख़त्म करने दोगे? ये सवाल मैं आज आपसे करना चाहता हूँ। याद रखिए, उन मुर्गियों की तरह आपकी ज़िंदगी में भी बहुत तरीके की डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। इन सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस को आपको अलग करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। आपका जो लक्ष्य हो गया है, अगले 1 साल में जो आपको नीट क्रैक करना है, उसके लिए क्या चाहिए आपको? आपके अंदर क्या वो पावर, क्या वो एबिलिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको नीट क्रैक करना है? वेल, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपको सिर्फ एक ही नारा अपने दिमाग में, अपने पूरे शरीर में, एक एक नस में जिसे बिठाना है। जिंदगी में आने वाले कितने भी मुर्गे और मुर्गियों की वजह से अपनी बाज वाली क्षमताओं को कभी ना खोए, क्योंकि हार के आगे है जीत, और 1 साल में फोड़ेंगे नीट। तो इस साल आपको कैसे मिलेगी नीट में जीत? वेल, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अनअकैडमी के प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसके जरिए आपको रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि आप डाउट सॉल्विंग हर तरीके से अपनी करवा सकते हो। और यही नहीं, आपको मिलेंगे ऑफलाइन सेंटर के बैचेस। यहाँ तक कि जितनी भी टीम्स इस वक्त अनअकैडमी के प्लस पे मौजूद है, उन सारी टीम्स के बैचेस का एक्सेस भी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से, जो है अनअकैडमी प्लस। यहाँ तक कि कोर्स खत्म होने के बाद आपको मिलेंगे रिविजन क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। दैट्स इट। तो कैसे आपको एनरोल करना है? करना कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, जो लिंक आपको दिख जाए वहां पे प्लस सब्सक्रिप्शन की लिंक, उस पर क्लिक करना है। दैट्स इट, डन।